Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry. I am your instructor मोहम्मद इंद्रीस ऑनलाइन स्क्रीन पे आपके साथ मौजूद हूँ। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स और उसके बाद जो इसमें स्केल होगा उसको हम डिस्कस करेंगे और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल वो कौन सा है। लास्ट टाइम जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर किया था वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ का था। सबसे पहले मैं आपके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लूँगा, फिर अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर होती है किसी भी एटम की इन बॉन्डेड फॉर्म। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो लोन पेयर्स होते हैं, इन दोनों में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस होती है बॉन्डेड पेयर के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो लोन पेयर है या बॉन्डेड पेयर है उसको हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, सबसे पहले क्या होगा डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इसकी जो डेफिनीशन है वो क्या होगी वो आपने सीखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनीशन कैसे होगी, उसके बाद क्या होगा मेंशन द स्केल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। मेंशन द स्केल यूज्ड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। हमने एक स्केल का नाम याद रखना है जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और तीसरा जो होगा mention an element having highest electronegativity. Mention the element having highest electronegativity. ठीक है। हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं इस शार्ट क्वेश्चन के दौरान। सबसे पहले आपने ये सीखना है कि बॉन्डेड पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, शेयर्ड पेयर। सबसे पहले इसमें आपने ये बात सीखनी है। उसके साथ जो होते हैं लोन पेयर या बॉन्डेड पेयर्स, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफ़ाइन करते हैं तो जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर और दूसरा होगा लोन पेयर्स। जब हम कोई भी मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। अब ये जो यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जब वाटर का स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आज़ाद रह जाते हैं पेयर्ड फॉर्म के अंदर, बॉन्ड नहीं बनाते। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे ये जो 2 पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर लोन पेयर्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते उनको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। अब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते उनको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। ठीक है। उसके बाद जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डेड फॉर्म में हो जाते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ने शेयर किया, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया, इसी तरह से यहाँ पे एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, तो यहाँ से एक कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बना लेते हैं और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या इसको क्या कहा जाता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर। यहाँ तक आपने बात सीख ली। अब ज़रा हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो अब इसको गौर से देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है बाय डेफिनेशन। तो
साथ साथ आप इसको नोट कर रहे हैं तो नोट भी करें। अब ये क्या होता है, द एबिलिटी करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू attract shared pair of electrons, shared pair of electrons, ठीक है। the ability of an atom is called, अब ये ability जो atom की होगी, ability of an atom is called electronegativity। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसका मतलब क्या होगा, इसकी अगर हम ये इसकी होगी डेफिनीशन, अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन, ये पहला पॉइंट इसका हमने लिख लिया डेफिनीशन का। थोड़ी सी हम इसकी एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम काउंट कर लेते हैं। एग्जांपल क्या होगी कि इन द मॉलिक्यूल ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लिख देते हैं, या इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा, इन द मॉलिक्यूल ऑफ HCl क्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब साथ में इसको एज़ कम्पेयर टू, साथ में इसके जो एटम जुड़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन H, ठीक है। सो अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, सो क्लोरीन attracts bonded pair towards itself, उससे क्या होगा, एंड एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इसको क्या पढ़ेंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और उसके बाद दूसरी तरफ क्या होगा, एंड हाइड्रोजन एक्वायर, H एटम एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल था HCl का, H और साथ में क्या था Cl। अब Cl जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, इस बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि ये जो क्लोरीन है ये पार्शियल नेगेटिव चला गया है बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक ज़रा मैं आपके साथ एक एग्जांपल जो डेली लाइफ के साथ हम इसको रिलेट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टग ऑफ वार है, टग ऑफ वार। आप रस्साकशी स्कूल में जो मुकाबले होते हैं, कंपटीशन होता है, उसमें आप रस्साकशी करते हैं, ये सेंट्रल लाइन होती है, ठीक है, सेंट्रल लाइन। अब इस तरफ भी क्या होगा, जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे खड़े होंगे, जैसे लेट से कि 3 यहाँ पे होते हैं और इसी तरह से 3 जो हैं इस साइड पे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। अब क्या होगा कि ये रस्सा किस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा लगेगी। जैसे हमने कहा कि क्लोरीन जो है वो इस साइड पे है। अब क्लोरीन क्या करता है, ज़्यादा पावर के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, हाइड्रोजन की इतनी पावर नहीं होती। ये जो लोग हैं ये क्या करेंगे, रस्से को इस तरफ खींचेंगे ज़ोर के साथ। अगर तो रस्सा इस तरफ चला जाता है तो क्या मतलब है कि इनकी फ़ोर्स ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इस साइड से फोर्स क्या लग रही है, डाउन है, वो सारे का सारा पुल उस तरफ चला जाएगा। अब क्लोरीन जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसको हम लिखते कैसे हैं
कि जो हाइड्रोजन है इस साइड पे इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज एक साइड पे हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब जो स्केल है और जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये आपने याद रखना है, स्केल टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। तो इसमें जस्ट एक नाम आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिनस पॉलिंग स्केल। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। लिनस पॉलिंग स्केल इज़ used to find out इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, एलिमेंट दैट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़, एलिमेंट दैट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़, और उसको हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, तो आपने ज़बानी याद रखना है जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब उसके साथ क्या होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये किसके मुताबिक हम कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू, कैलकुलेशन तो नहीं है लेकिन हम मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू लिनस पॉलिंग स्केल। और अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी है, तो वो भी आप लिखेंगे, वो कितनी होगी, फ्लोरीन हैज़ 4 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो कौन सी है, फ्लोरीन की, और वैल्यू कितनी होगी, 4। तो अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, सबसे पहले हम कहाँ से चले थे, डेफिनीशन से, कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उससे पहले मैंने आपको लॉन पेयर और शेयर्ड पेयर का हवाला दिया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं रहते, लॉन पेयर के तौर पे एक्ट करते हैं, आज़ाद रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर। और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डेड पेयर या शेयर्ड पेयर। उसके बाद आ गई डेफिनीशन। नेक्स्ट हमने जो लिखी डेफिनीशन के बाद जो बात की हमने कि एक्सप्लेनेशन में हम HCl का मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं। HCl में जो क्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब ये क्लोरीन क्या करता है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, बॉन्डेड को हम ये लाइन जो है इसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस S को हम क्या कर पढ़ते हैं, पार्शल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर आ जाता है, जबकि पार्शल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुकम्मल पॉजिटिव या मुकम्मल नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आता। मुकम्मल नेगेटिव या मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज आयनिक के केस में आता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है। उसके बाद जो है एक एग्जांपल हमने दी कि टग ऑफ वार में दोनों तरफ से फोर्सेस लगती हैं। अब जो रस्सा है, रस्से को हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर फोर्स जिस साइड पे जाएगी, और फोर्स किस पे डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर जिसका ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डेड पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपने इर्द गिर्द जमा कर लेगा और उसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट में हमने जो स्केल है, स्केल टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़, और उसके बाद एलिमेंट दैट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू वो कौन सी है, फ्लोरीन की। अब ज़रा हम इसको जो बुक है, बुक के ऊपर एक पीरियोडिक टेबल मौजूद है। अब ज़रा यहाँ पे देखें कि आपकी बुक के अंदर इसका जो पीरियोडिक बिहेवियर है वो गिवन नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं आपको आइडिया शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो इसको आप बुक के ऊपर मेंशन भी कर लें कि ग्रुप के अंदर जो है
वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 थी, फिर क्या हो गई 1, 0.9, 0.5, 0.8, 0.7 और 0.7। ठीक है, यहाँ पे कुछ हद तक जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन किसी हद तक जैसे 0.8 यहाँ पे 5 गई, 0.8, 0.7, फिर 0.7 बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज़ हो रहा है। जो लार्जर साइज़ में चले जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन, ये दो आइटम एक्सेप्शन शो कर रहे हैं। लेकिन हम बिहेवियर क्या लिखेंगे, जो ग्रुप के अंदर क्या करती है, डिक्रीज़ करेगी। आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। और जो पीरियड है उसको अगर हम देखते हैं, पीरियड क्या होता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसको अगर हम देखें तो 1 से 1.5 पे गई, 2 पे गई, उसके बाद 2.5 पे चली गई, 3 और 3.5। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है। उसके बाद जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी अट्रैक्शन नहीं रखते, बिकॉज के जो नोबल गैसेस हैं इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट या लूज़ करने की तरफ इतनी जल्दी से नहीं जाती। तो यहाँ तक जो हम देखें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। अब अगर हम पीरियड में लिखते हैं तो इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक बिहेवियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बताएंगे, उसके बाद हम एक और चीज़ को डिस्कस करेंगे, मेटालिक करैक्टर को। ठीक है, जल्दी से अपना कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी क्वेश्चन है जल्दी से। पेज नंबर 5। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, 1 बाय 1 अपने अपने आंसर आप देखते जाएं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी थी कि टग ऑफ वार की जो आप स्कूल कॉलेजेस या कहीं भी कंपटीशन में लेते हैं, दोनों साइडों पे जो स्पोर्ट्समैन हैं या लोग खड़े हैं, 3 एक साइड पे होंगे, 3 दूसरी साइड पे होंगे। अब लोग तो बराबर हैं लेकिन उनकी फोर्स कैसे होगी, कौन से लोग ज़्यादा फोर्स के साथ इस रस्से को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हमने जो रस्सा था उसको किसके साथ रिजेंबल किया, इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर थे, जो बॉन्डेड थे। ठीक है, बॉन्डेड फॉर्म के अंदर, मीन के ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं क्लोरीन और HCl के दरमियान जो लाइन लगी हुई है, ये हमने क्या किया कि इसको हमने रस्से के साथ रिजेंबल किया। अब जो लोग, लेट्स से कि ये लोग जो हैं कौन से हैं, क्लोरीन की। अब ये क्या करते हैं कि ग्रेटर पुल के साथ, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, रस्से को, बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड टूटता नहीं है लेकिन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके राउंड अबाउट चले जाते हैं, क्लोरीन के राउंड अबाउट क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा। और हाइड्रोजन के इर्द गिर्द ज़्यादा चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड एज इट इज़ मौजूद रहेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। ठीक है, ये द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयर पेयर कौन से होते हैं, जो कि बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद इसकी एग्जांपल जो हमने दी है वो HCl की दी है कि HCl को अगर हम देखें तो इसमें क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है इसके राउंड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद जो पेज नंबर 1 है,
ठीक है, पेज नंबर 1 पे आ जाएं तो ये क्वेश्चन मैंने लिखे थे जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने थे। सबसे पहले डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेंशन द स्केल यूज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और तीसरा क्वेश्चन था ऐसा एलिमेंट बताएं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो अब ये 3 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने सीखे हैं। ठीक है, पेज नंबर 1 अगेन ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा, मेटालिक करैक्टर। ठीक है, मेटालिक करैक्टर के लिए जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन मेटल से है। मेटल का जो करैक्टर होता है, मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। ठीक है, मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो इसको अगर हम लिखते हैं, द एबिलिटी, द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, the characteristic ability of an atom कर सकते हैं, या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, of metal to lose one or more वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब ES जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, ES किसके लिए हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ES और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, द करेक्टर या एबिलिटी ऑफ एन एटम, इसको हम क्या लिखेंगे, द करेक्टर और एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, द करेक्टर ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर, ठीक है, कि एटम का, सारे एटम नहीं, सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। जल्दी से इसको साथ साथ जो बच्चा नोट करना चाहता है या स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसको आप नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसकी इक्वेशन लिखेंगे। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन क्या है कि लेट्स से हम अगर इसको हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इसी मेटालिक करैक्टर को, तो मेटालिक करैक्टर को केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करने के लिए लेट्स से कि हमारे पास कोई एलिमेंट है M, ये क्या करता है, दिस इज़ मेटल। M, लेट्स से M इज़ अ मेटल, कोई भी जनरल रिप्रेजेंटेशन M लिख दिया हमने, ये कोई भी मेटल है। ये क्या करता है, जैसे ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, 1। अगर जो है X, ये मेटल है ग्रुप 2 का, ये ग्रुप 1A का है। अब दूसरा जो मेटल है ग्रुप 2A का, फॉर एग्जांपल अल्कलीन अर्थ मेटल का है, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 2 हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम क्या लिखते हैं, लेट्स से कि Y कोई भी मेटल है, ये क्या करता है, इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो N इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा और इसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हमेशा किस वजह से बनता है, कैटाइन किस वजह से बनता है, ड्यू टू द मेटालिक करैक्टर। इनको हम क्या कह रहे हैं, कैटाइन। और कैटाइन कैसे बनता है, बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, कैटाइन जनरेट होगा। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले
जो मेटेलिक करेक्टर है, द मेटेलिक करेक्टर, इसको आपने साथ साथ समझना है, सुनना है। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब रीज़न क्या होगी? बिकॉज ये हम किसके अंदर लिख रहे हैं? वेरिएशन इन अ ग्रुप। आप ये भी नोट कर लें, वेरिएशन इन ग्रुप। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे अगर चलते हैं, उसके बाद क्या होगा? बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस atomic size increases as number of electrons increases। ठीक है, अब ये अगर चीज़ें हो रही हैं तो होगा क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and valence electron decreases। nucleus and valence electrons decreases। ठीक है, अब क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा? हम ये लिख रहे हैं कि इट इज़ ईजी फॉर एन एटम, या इसको लिख लेते हैं, सो इट इज़ ईजी फॉर एन एटम, और एटम कौन सा होगा? मेटल, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स easily। hence metallic character increases down the group। कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान हो रहा है तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे हम अगर देखते हैं फॉर एग्जांपल डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो दो एटम की मैं बात करता हूँ। जैसे कि हमारे पास लिथियम है, लिथियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 1। ठीक है, अब हमारे पास जो चीज़ आ रही है 1, उसके बाद अगर हम सोडियम को देखते हैं, ये लिथियम आ गया, उसके बाद अगर इसके साथ हम देखते हैं सोडियम को, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है हम ले रहे हैं साथ सोडियम Na, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 आ गए, और तीसरे में कितने आ जाएंगे? 1। इसकी अगर हम फिलिंग करते हैं तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में कितने आ जाएंगे? 8, और तीसरे में कितने आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइज़ किसका इंक्रीज़ हो रहा है? सोडियम का। अगर सोडियम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन देखी जाए तो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ मतलब कि डिस्टेंस न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा है, जबकि लिथियम और इस इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन ज़्यादा है, ग्रेटर अट्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू सोडियम, बिकॉज के डिस्टेंस जो है वो कम है। इस केस में अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस केस में अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो सोडियम है इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है। ठीक है, इट इज़ ईजी फॉर सोडियम टू lose electrons, so sodium has
ग्रेटर मेटेलिक करेक्टर, MC स्टैंड्स फॉर मेटेलिक करेक्टर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डाउन द ग्रुप जो होगा वो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा जो वो आपकी असाइनमेंट होगी मेटेलिक करेक्टर की वेरिएशन इन अ पीरियड, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ वर्डिंग बोल देता हूँ, वो आपने अंडरस्टैंड करना है कि नेक्स्ट जो हमारा होगा वो मैं सिर्फ लिखूँगा नहीं, वेरिएशन इन पीरियड, इसको ज़रा नोट कर लें। मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ मैं एक दो पॉइंट कर देता हूँ कि डिक्रीज़ फ्राम लेफ़्ट टू राइट, डिक्रीज़ इन पीरियड, ठीक है। इसको आपने पैराग्राफ की फॉर्म में नोट डाउन कर लेना है। अब रीज़न क्या होगी, रीज़न क्या हो रही है कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़। उसके बाद जो है शील्डिंग इफ़ेक्ट कांस्टेंट रहता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट कांस्टेंट, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़। और क्या होगा, डी पे मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and valence electrons, ठीक है। अगर ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है सारी चीज़ें लिखने के बाद, तो एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मुश्किल हो जाता है, तो पीरियड के अंदर मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि आपके साथ डिस्कस किया गया है। कल इंशाल्लाह इससे मज़ीद आगे चलेंगे, क्योंकि टाइम जो हमारे पास होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई एक या दो मेन टॉपिक कवर ज़रूर हों। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नोट्स आपके साथ जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे गूगल ड्राइव के ऊपर, ठीक है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।